तो ये जो आजकल हेडलाइंस चल रही हैं, क्या ये सच है? क्या वाकई एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने एलियन जीवन खोज लिया है? हाँ, ये K2-18b ग्रह को लेकर काफी चर्चाएं आजकल। बिल्कुल। तो आज हम इसी दावे को थोड़ा ठीक से समझेंगे। मतलब ये सिर्फ सनसनी है या वाकई विज्ञान में कुछ बड़ी बात हो रही है? हाँ, देखना होगा। और इसके लिए हमने एक काफी डिटेल्ड वीडियो विश्लेषण देखा है। उसी के आधार पर आज बात करेंगे। जी। तो शुरू करते हैं K2-18b से ही। इसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था, है ना? हाँ, केपलर के K2 मिशन में। और ये अपने आप में अजीब है। मतलब पृथ्वी से तो काफी बड़ा है, पर बृहस्पति या शनि जैसा गैस जायंट भी नहीं। सही कहा, इसे मिनी नेपच्यून कहते हैं। और हमारे अपने सौर मंडल में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो इसे समझना ही अपने आप में एक चैलेंज है। बिल्कुल। और शुरू में जब इसे देखा गया तो अंदाजा लगाया गया कि शायद ये एक पानी की दुनिया हो, एक महासागर वाला ग्रह। अच्छा, पर फिर तापमान का पता चला। हाँ, औसत तापमान निकला करीब -8 डिग्री सेल्सियस। अब ये थोड़ा मुश्किल लगा कि इतने ठंडे में तरल पानी कैसे होगा सतह पर। तो फिर शक वायुमंडल पर गया कि शायद वो कुछ खास हो। एग्जैक्टली, कि शायद वायुमंडल ही इसे गर्म रख रहा हो या कुछ और बात हो। यहीं पर फिर वो तकनीक आती है, ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी। ये कैसे काम करती है, जरा आसान शब्दों में बताएं। देखिए, जब ग्रह अपने तारे के ठीक सामने से गुजरता है ना, तो तारे की कुछ रोशनी उसके वायुमंडल से होके हम तक पहुंचती है। अब उस वायुमंडल में जो गैसें हैं, वो रोशनी के कुछ खास रंगों को वेवलेंथ्स को सोख लेती हैं। अच्छा, जैसे फिंगरप्रिंट की तरह? हाँ, बिल्कुल। हर गैस का अपना एक खास पैटर्न होता है सोखने का। तो उसे देखकर हम बता सकते हैं कि वहां कौन सी गैसें मौजूद हैं। तो हबल टेलीस्कोप ने भी कोशिश की थी पहले। हाँ, हबल ने देखा था और पानी के संकेत मिले भी थे, लेकिन मीथेन को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन थी। क्यों? क्योंकि हबल की जो रेंज थी वो थोड़ी लिमिटेड थी। वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाता था, तो डेटा उतना साफ नहीं था। समझ गए। मतलब हमें और बेहतर आंखों की जरूरत थी। बिल्कुल, एक ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप चाहिए था। और यहीं पर एंट्री होते हैं निक्कू मधुसूदन और उनकी टीम के, भारतीय मूल के वैज्ञानिक। जी। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प आइडिया दिया, हाइसियन वर्ल्ड। हाँ, हाइसियन, ये शब्द बना है हाइड्रोजन और ओशन से। अच्छा, मतलब ऐसे ग्रह जहां गहरे समंदर हो और वायुमंडल हाइड्रोजन से भरपूर हो। सही। और ये आइडिया काफी अलग था, क्योंकि हम अक्सर जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर उनका मॉडल कहता है कि शायद जीवन हाइड्रोजन पर भी पनप सकता है, और हाइड्रोजन तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। तो उनके हिसाब से K2-18b एक संभावित हाइसियन ग्रह था। हाँ, एक मजबूत कैंडिडेट था। और उनके मॉडल ने कुछ भविष्यवाणी भी की, जैसे कि अगर ये हाइसियन है तो वहां अमोनिया कम मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अमोनिया पानी में आसानी से घुल जाती है। तो अगर बड़ा महासागर है तो ज्यादातर अमोनिया उसमें घुल जाएगी, वायुमंडल में कम बचेगी। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। फिर आया गेम चेंजर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। हाँ, JWST। इसकी क्षमता हबल से कहीं ज्यादा है। ये इंफ्रारेड में बहुत बड़ी रेंज देख सकता है। और उसने क्या देखा K2-18b पर? जो देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। देखिए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो मिले ही, जिसकी उम्मीद थी हाइसेन मॉडल से भी। ठीक है। लेकिन साथ में संकेत मिले डाइमेथाइल सल्फाइड के, DMS। यही तो वो चीज है जिस पर सारी सुर्खियां बनी है। क्यों इतना जरूरी है ये DMS? देखिए, पृथ्वी पर अगर हम देखें तो DMS लगभग पूरी तरह से समुद्री जीव ही बनाते हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, मतलब बहुत छोटे समुद्री पौधे या शैवाल। तो इसे जीवन का एक बहुत मजबूत संकेत, एक बायोसिग्नेचर माना जाता है। बाप रे। और K2-18b पर इसकी मात्रा का अंदाजा क्या है? अंदाजा है कि पृथ्वी के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा हो सकती है। हजारों गुना? तो मतलब पृथ्वी पर जीवन का एक पक्का निशान वो अब इतनी दूर मिला है। संकेत मिला है कहेंगे, लेकिन हाँ, ये अब तक का शायद सबसे मजबूत संकेत है। इसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन विज्ञान में तो सबूतों को बहुत बारीकी से परखा जाता है। ये संकेत कितने पक्के हैं अभी? हाँ, यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अभी ये जो डिटेक्शन है, ये 3 सिग्मा लेवल पर है। 3 सिग्मा, इसका क्या मतलब हुआ? विज्ञान में किसी चीज को खोज मानने के लिए आमतौर पर 5 सिग्मा का स्टैंडर्ड होता है। 3 सिग्मा का मतलब है कि इसके महज संयोग होने की संभावना 1000 में करीब 3 है। अच्छा। जो कि कम है, लेकिन फिर भी काफी नहीं है पूरी तरह पट्टा होने के लिए। 5 सिग्मा का मतलब होता है कि गलती की गुंजाइश 10 लाख में 1 से भी कम हो। समझ गई। तो अभी 5 सिग्मा का इंतजार है। JWST ने दोबारा देखा है इसे? हाँ, दोबारा ऑब्जर्वेशन हुई है, डेटा एनालाइज हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति और साफ होगी। या तो ये 5 सिग्मा तक पहुंचेगा या फिर शायद ये सिग्नल कमजोर पड़ जाए।
एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या ये डीएमएस किसी और अजीबोगरीब तरीके से भी बन सकता है? मतलब जरूरी है कि जीवन ही बना रहा हो, कोई नॉन बायोलॉजिकल तरीका? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इस पर काफी रिसर्च चल रही है। लैब एक्सपेरिमेंट्स में डीएमएस बना है, कुछ धूमकेतुओं में भी इसके निशान मिले हैं। अच्छा। हाँ, पर सवाल मात्रा का है। क्या इतनी ज्यादा मात्रा जितनी K218b पे होने का शक है, वो बिना किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के बन सकती है? ये अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और एक और पहेली थी शायद, ईथेन गैस को लेकर। हाँ बिल्कुल, मधुसूदन के हाइसियन मॉडल के हिसाब से अगर डीएमएस बन रहा है तो साथ में ईथेन भी मिलना चाहिए था, पर वो नहीं मिली। अभी तक के डेटा में ईथेन के पक्के सबूत नहीं मिले हैं। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो हाइसियन मॉडल में कुछ सुधार की जरूरत है, या फिर JWST ईथेन को डिटेक्ट नहीं कर पाया, शायद वो बहुत कम मात्रा में हो। तो मतलब अभी काफी अनिश्चितता है। हाँ, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, नए डेटा से नई पहेलियां सामने आती हैं। तो अब आगे क्या होगा? वैज्ञानिक समुदाय क्या कदम उठा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो डीएमएस डिटेक्शन की 5 सिग्मा पुष्टि का इंतजार है। फिर ईथेन को और ध्यान से ढूंढा जाएगा। और वो अमोनिया वाली बात? हाँ, अमोनिया की कम मात्रा की पुष्टि करना भी जरूरी है, जो हाइसियन मॉडल को सपोर्ट करेगा। और शायद JWST कुछ और मॉलिक्यूल्स भी ढूंढ पाए जो तस्वीर को और साफ करें। मतलब ये सिर्फ टेलीस्कोप का ही काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ थ्योरी, कंप्यूटर सिमुलेशंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, ये सब मिलकर काम करते हैं, तब जाके एक पूरी तस्वीर बनती है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटे, K218b पर डीएमएस का मिलना एलियन जीवन का अब तक का सबसे ठोस, सबसे रोमांचक संकेत हो सकता है ना? हाँ, कह सकते हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला संकेत। लेकिन विज्ञान सबूत मांगता है और अंतिम पुष्टि का इंतजार अभी बाकी है। और ये पूरी कहानी दिखाती है कि विज्ञान असल में कैसे काम करता है, धीरे धीरे, सावधानी से, परत दर परत। बिल्कुल से, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी। सोचिए, अगर सिर्फ अगर K218b पर जीवन की पुष्टि हो जाती है, भले ही वो हमसे कितना ही अलग क्यों ना हो, तो ये एक खोज ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान के बारे में हमारी पूरी सोच को कैसे बदल देगी? हाँ, क्या ये हमें और अकेला महसूस कराएगी, या शायद हमें एक साथ लाएगी? ये सोचना दिलचस्प है।